हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस। आज हम रूबरू हो रहे हैं अपने ही शहर चोमू के नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय श्री विष्णु कुमार जी सैनी जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई कि अपना नगर पालिका से नगर परिषद बन चुका है। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि नगर परिषद बनने के बाद जो जेडीए अप्रूव कॉलोनियां हैं, तो उनके पट्टे क्या अब नगर परिषद दे सकेगी? देखिए मैम, ऐसा है कि नगर पालिका और नगर परिषद में वैसे तो स्वामित्व जो है वो हमारी नगर पालिका या नगर परिषद का ही होता है, लेकिन जहाँ जहाँ जेडीए लगता है जी वहाँ पर उसका जो कृषि भूमियाँ होती है उनका स्वामित्व है वो जेडीए का है। जी। तो आगे भी वो जेडीए लागू रहेगा तो जेडीए उनका पट्टा दे पाएगी, नगर पालिका उनके पट्टे नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। जी। और सर, ये आपने जो चोमू की समा बांध दिया है तिरंगी लाइट से, पूरा शहर का समा ही बदल गया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार पूरे चोमू के शहर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। साथ ही इसकी मेंटेनेंस आगे भी अच्छी रख रखाव हो कि कोई बंद न पड़े या उसका कोई जो व्यवस्था। मैम, जो हमने ये टेंडर प्रक्रिया अपनाई है इसमें जो तिरंगा लाइट लगवाई है उसके अलावा इसमें 2 साल का मेंटेनेंस भी उसी कंपनी का उसी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। जी 2 साल तक अगर उसमें कोई भी खराबी होती है, उसको चेंज करना होता है, कोई भी मेंटेनेंस है उस ठेकेदार के द्वारा ही होगा। और 2 साल बाद भी इसका मेंटेनेंस का ठेका करके इसको सुचारू रूप से रखा जाएगा ताकि चोमू की सुंदरता बनी रहे। एक जो मास्टर लाइट्स है, ओरिजिनल लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट्स है, उनके भी रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था है? कभी कभी वो भी बंद हो जाती देखिए मैम, पहले हाई मास्ट लाइटें चोमू शहर के अंदर कुल मिला के ये 4 या 5 थी, लेकिन अभी नई 7 हाई मास्ट लाइटें और लगाई जा रही हैं है। ताकि जो गलियों के अंदर अंधेरा रहता है, जहाँ पर छोटी गलियां हैं, मकानों से रोशनी हो नहीं पाती थी, तो जी हमने 7 अन्य हाई मास्ट लाइटें और लगाई है और वो जल्दी चालू होने वाली है और इनका भी रखरखाव और अच्छी सुव्यवस्था की जाएगी। ये तो जानकर बहुत खुशी हुई कि 7 लाइट्स और आप चोमू में जी लगने वाली है और उनका रख रखाव भी बिल्कुल बिल्कुल रखरखाव होगा। किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आप प्रबुद्ध प्रखर नेता कांग्रेस भगवान साय जी सैनी के सुपुत्र है और अब आपने राजनीति में कदम रखा है और प्रथम ही सीढ़ी में इतने बड़े पद अपनी योग्यता के आधार पर हासिल किया है। तो अब सर, आप एमएलए पद के प्रबल दावेदार हैं। तो एमएलए बनने के बाद क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेगी चोमू के प्रति? देखिए, जो चोमू की जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। जी, मैं यही पूछना और चाहती मैंने नगर पालिका चेयरमैन जब चुनाव हुए थे, नगर पालिका के चुनाव हुए तो हमारा मेन मुद्दा था वो बिशलपुर चोमू लाने का था, जी लेकिन उसका प्रोसेस चल रहा है। हो सकता है किसी कमी की वजह से चोमू में बिशलपुर का पानी नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरा मेन मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि चोमू में बिशलपुर का पानी आए और पानी की समस्या से समाधान मिल सके। तो थोड़ी बहुत संभावना है कि कभी आ तो सकता बिल, है बिसलपुर का पानी चोमू? बिल्कुल बिल्कुल चोमू में बिशलपुर का पानी आएगा और चोमू की जनता की प्यास बुझेगी। ये कब तक पॉसिबल हो सकता है सर? जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ चोमू की जनता की तरफ से, वीर हनुमान जी का जो समझ वाला मंदिर है उसमें वो रोप वे एट लास्ट कब तक चालू हो सकता है? देखिए मैम, उसके बारे में बात चल रही है, कलेक्टर साहब से बात हुई थी, मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी। उसमें जो वन विभाग की कुछ तकनीकी कमी थी, वन विभाग उस पर रोक लगा रखा है। उनकी पूर्ति करने में राज्य सरकार लगी हुई है। जल्दी वो पूर्ति होते ही रोप वे चालू हो जाएगा वो। तो वैसे क्या ये भी राजनीति का शिकार हो रहे? नहीं नहीं, का अटकना बार देखिए, बार। इसको जो विपक्ष पार्टी है वो राजनीतिक मुद्दा बना रही है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है नहीं। ये एक जो सामान्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा न करते हुए रोप वे लगा दिया गया था, इसको चालू कर दिया गया था। वो प्रक्रिया अब दोबारा उस पर किसी ने शिकायत की थी, उस शिकायत के आधार पर वो प्रकरण खुल गया। उस शिकायत का जो समाधान है वो जल्दी होते ही रोप वे चालू हो जाएगा। जी सर, आपने विपक्ष का नाम लिया तो मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ये लाइट्स लगाई हुई है, इसके लिए भी विपक्ष काफी दे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे दे, हैं। देखिए इसके लिए देखिए विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। पिछले 10 साल में चोमू नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उन्होंने 10 साल में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं किया। हमारा कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने अभी 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में हमने कम लगभग 55 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाएंगे। तो वो देख रहे हैं कि जब 10 साल में विकास कार्य
नहीं हुए, अब विकास कार्य क्यों हो रहे हैं, इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में आपने नगर पालिका बोर्ड में विकास कार्य क्यों नहीं करवाए, और कांग्रेस का बोर्ड बनते ही 2.5 साल में ही लगभग 55 करोड़ रुपए विकास कार्य कैसे हो गए। इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। विकास दिखना चाहिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, बिल्कुल विकास दिखना हो चाहिए। रहा है। बिल्कुल। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वीर हनुमान जी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे खाटू श्याम जी एक बहुत बड़ा स्थल है, तीर्थ स्थल भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जी वैसे ही सेम टू सेम अपना वीर हनुमान जी अनेकों भक्त आते हैं, अनेकों जगह से पैदल यात्री भी आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आते हैं। तो खाटू श्याम जी से रिंगस की जो रोड है वो बहुत विकसित है। जी तो क्या आप इस जम्मू से वीर हनुमान जी तक की रोड को चौड़ा करवा दें, या हर मंगलवार को पूर्णिमा को बेहद ट्रैफिक होता है, परेशानी। बिल्कुल सही बात है। चौमू में भी जो वीर हनुमान जी का मंदिर है वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हो चुकी है। जल्दी इसके डिवाइडर लग के चौड़ी रोड बनने वाली है, जो जल्दी पूरी होगी, क्योंकि वहाँ से तकनीकी जो स्वीकृति है वो जारी होते ही इसका कार्य चालू होगा, और जल्दी ही चौमू से वीर हनुमान जी तक 4 लेन की डिवाइडर सहित रोड बनेगी, और अच्छी सुंदरता के साथ रोड बनेगी। और जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुगमता भी मिलेगी, उनको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ये तो बहुत जानकर खुशी हुई, परंतु बस इतना सही जानना चाहती हूँ कि ये पास तो हो जाती है, पर प्रक्रिया चालू कब होगी। देखिए, कांग्रेस सरकार में कोई भी चीज है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो पास होकर रह गई। कांग्रेस सरकार जो भी कार्य करती है वो बिल्कुल फास्ट गति से करती है, तो जल्दी ही ये कार्य पूरा होगा, और यात्रियों को जो श्रद्धालु आएंगे उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिल पाएगा उससे। मेरा अगला क्वेश्चन सर अपना चौमू के नाम के संबंध में है। चौमू का नाम है, इट मींस चौमुहा। जी चौमुहा मींस चौमू के 4 द्वार। बिल्कुल। तो जो चौमू के जो दरवाजे हैं सर, उनका मॉडिफिकेशन कब से काम चालू हुआ। देखिए मैम, इसका लगभग 13 साल पहले 55 लाख रुपए पर्यटन विभाग से आया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उन्होंने इनके टेंडर नहीं लगा के वो राशि आज भी 55 लाख रुपए बजट में यहाँ नगर पालिका में पड़ी है। मैं जब चेयरमैन बना उस फाइल को देखा, मैंने पर्यटन विभाग को उसका दोबारा लेटर जारी करवाया, उसकी डीपीआर बनवाई। डीपीआर 60 लाख रुपए की डीपीआर बनी। मैंने पर्यटन विभाग से उसकी एनओसी चाही कि एनओसी दी जाए ताकि हम इन दरवाजों का जीर्णोद्धार करवा सकें, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी कोई एनओसी नहीं दी है। जल्दी इसकी एनओसी आते ही 60 लाख रुपए की लागत से इसका टेंडर जारी होकर निर्माण होगा, जिससे जो चौमू के चारों दरवाजे हैं इनकी सुंदरता बढ़ेगी। बस सर इसी का इंतजार है कि एक बार शुरू हो जाए, देखने को मिल जाए। बिल्कुल, पर्यटन विभाग से एनओसी आते ही इनका कार्य चालू हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट सवाल जनता की तरफ से आपको ये होगा कि अपना जो जयपुर का टोल है सर, चौमू से इतने शहरवासी जयपुर जाने का काम करता है बाइक कार, तो क्या आप एमएलए बनने के बाद क्या ये सुविधा दे सकते हैं कि चौमू वालों के लिए टोल फ्री हो जाए। देखिए, जब ये टोल लगा था जी तो ये पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये नेशनल हाईवे है जी जो एनएचआई के अंडर में आता है। लेकिन जब ये टोल लगा था तो हमने और हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये टोल लग गया। जल्दी अगर मैं या कांग्रेस पार्टी या कोई भी विधायक बनेगा तो इसका बिल्कुल विरोध करेंगे और कोशिश की जाएगी कि ये टोल यहाँ से हटे। जी, बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता बिल्कुल है जी, एग्जाम देने वाले जो जाते हैं या ड्यूटीज वाले मॉर्निंग टाइम में जो आते हैं, बिल्कुल 5-6 किलोमीटर के फासले पर है, तो बिल, ये टोल फ्री हो जाना चाहिए बिल, अगर नहीं हटे तो। बिल्कुल तो इसके लिए आप बिल्कुल एमएलए बनने के बाद हमारी बेस्ट मैसेज है कि आप ही बने। बिल्कुल कोशिश की जाएगी। मेरा चौमू की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करना चाहूंगी। अभी जो हर वार्ड में आपने जो सड़कें बनवाई है, और आगे भी क्या इनकी मरम्मत या जो नालियों का जो निकास का जो है उसकी व्यवस्था होती रहेगी सर। देखिए मैम, हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद हमने प्रत्येक वार्ड में 25-25 लाख रुपए से रोड और नालियों का निर्माण करवाया है। जी वो सब। उसके अलावा अभी जो नए टेंडर लग रहे हैं उसमें हर वार्ड में 50-50 लाख रुपए से रोडें और नालियों के टेंडर हमने कुछ लगा दिए, और कुछ ही
जल्दी लगने वाले हैं। उनसे जो रोडों का और नालियों का विकास होगा, जो भी नालियाँ टूटी हुई है, रोडें टूटी हुई है, उनका बढ़िया निर्माण, अच्छी क्वालिटी से निर्माण होगा और आमजन को इन रोडों से और नालियों से बहुत ही अच्छी सुविधा मिल पाएगी। उनके ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में औरतें बाहर बैठती है, सकड़ी सकड़ी बिल्कुल गलियां भी है चोमू में, तो बिल्कुल उसमें सड़कें और नाली का जो आप कर बिल, रहे हैं वो बिल, बहुत बिल, धन्यवाद। बिल्कुल बन रही है मैम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा सर कि आप एमएलए पद के प्रबल दावेदार हैं, आपके पिताश्री भी बहुत अच्छे एमएलए रहे हैं, चोमू के लिए बहुत कुछ किया है। जी तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एमएलए बनने के बाद ऐसा क्या कुछ नया चोमू के लिए आपने सोच रखा है, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए मैम, पहले तो ऐसा है कि एमएलए बनने के लिए भी तो चुनाव है। चुनाव के अंदर मेरी दावेदारी है, जी अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा जी और जनता ने चाहा, अगर जनता आशीर्वाद देगी, मैं चुनाव जीतूंगा। जी तो मेरा जो सबसे मेन और जो समस्या है चोमू की जनता के लिए, जी क्योंकि आज से मैं 20 साल पहले देखता था, मैं सब्जी का काम भी किया करता था। जी चोमू में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मीठे पानी की अच्छी सब्जियां हुआ करती थी और मैंने उन सब्जियों को विदेशों तक भी पहुंचाया हुआ है। विदेशों में भी चोमू का हाँ, नाम था, चोमू की मंडी का तो नाम है चोमू पूरे की इंडिया सब्जी का में। नाम था। जी लेकिन आज मेरे देखते देखते पानी का जल स्तर इतना नीचा चला गया है कि आज सब्जियां भी बहुत ही कम मात्रा में हो रही हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जी उस बहुत उस समस्या है। समस्या के समाधान के लिए अगर मैं विधायक बनूंगा, विधायक बनते ही सबसे मेरी प्राथमिकता होगी जी कि चोमू विधानसभा क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था हो, जी ताकि जनता को इस पानी की समस्या से हाँ, कोई क्योंकि परेशानी ना जलीय हो। जीवन है, पहली समस्या जल बिल्कुल जी, की यहाँ बहुत पानी है ज्यादा तो है। सब कुछ है। जी तो इसलिए सबसे पहली जो समस्या है वो पानी की समस्या है। उस पानी की समस्या का ही समाधान करवाया जाएगा सबसे पहले। सर, आप ही चोमू के नगर परिषद के चेयरमैन हैं, सबसे बड़ी पोस्ट जी पर है। जी तो यहाँ के बाल गोपाल जो बच्चे हैं, उनके जो खेल कूद का जो पार्क वगैरह है, जी उनके डेवलपमेंट के लिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले जो हमारे खेल मंत्री हैं अशोक चांदना जी, जी वो यहाँ चोमू नगर पालिका में एक प्रोग्राम में आए थे। मैंने हमारे चोमू वीर हनुमान जी के रास्ते में एक खेल स्टेडियम है, जी उसके विकास के लिए मांग की थी। तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए थे, भाई 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। उसकी डीपीआर बन रही है। डीपीआर बन के तैयार होते ही उसका बजट आ जाएगा। बजट आते ही उसमें अलग अलग जो खेल स्टेडियम में हर खेलों के अलग अलग वो कोर्ट बनेंगे, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर खेल भी सकेंगे। और उसके अलावा जो सेना भर्ती है, पुलिस भर्ती है, उनकी जो तैयारी करती है, दौड़ वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनको वहाँ पे अच्छी व्यवस्था मिलेगी। उसके अलावा जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे पार्क हैं, जी जो कुछ हाँ, मैं उनके बारे में पूछना जो चाहती कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में हैं। हूँ। अभी हमारी 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग थी, उसमें जो शहर के विभिन्न पार्क हैं उनके विकास के लिए हमने बजट प्रस्ताव पारित किया है। जल्दी उनका एस्टीमेट बनाकर उनकी अच्छी व्यवस्था से बढ़िया सौंदर्यकरण करके उसमें, ताकि शाम को लोग घूम भी सके, सुबह शाम लोग वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग कर लें, बच्चे वगैरह खेलें। ऐसी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ करवाने की हमारी कार्यशैली है। ये तो बहुत खुशी हुई कि ये सब आपने किया, पर हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये लागू भी हो जाए। बिल्कुल जल्दी करवाएंगे। जैसे चोमू में किसी भी चीज की कमी नहीं है, एक थोड़ा सा शहरी वातावरण मिल जाए ताकि बच्चे जयपुर शहर की तरफ न भागे और दे, चोमू में ही उनको सब कुछ देखिए, मिल आज सके। आज के समय चोमू ऐसा है कि जयपुर और चोमू में कोई फर्क नहीं है। जी चोमू बिल्कुल जयपुर के सबसे नज़दीक शहर है जी और यहाँ की जनता भी चोमू और जयपुर में कोई फर्क नहीं समझती है। एक सिर्फ अपनी पार्किंग की बड़ी यहाँ सुविधा होती है। देखिए, यहाँ पर जो चोमू का जो शहर है वो कंजेस्टेड एरिया में बसा हुआ है जी और यहाँ की जो आसपास की ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं, वो जेडी के पास में, नगर पालिका के पास में, नगर पालिका की आबादी भूमि की कमी है। इस वजह से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैंने जेडीए में लेटर लिखा है, भाई कुछ ज़मीन हमें उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम वहाँ पर पार्किंग डेवलप करके हाँ जनता को उसकी उसमें सहायता मिल सके, उनको इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। तो जल्दी वहाँ से अगर हमें एनओसी मिल जाएगी किसी भी ज़मीन की, तो वहाँ पर हम पार्किंग की डेवलप करके वहाँ पार्किंग बनाएंगे, ताकि चोमू से बाहर के जो गाँव से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, वो जी अपने वहाँ पर साधन खड़े करके और यहाँ मार्केट में आके पार्किंग में जाके सामान लेके वापस जाएंगे। हाँ लोगों को सुविधा मिल पाएगी उससे। जी हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट का या और भी देखिए अच्छे से। देखिए अभी जो पिछला बजट था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया, उसमें हमारा जो चोमू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था,
जी उसको उपजिला हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी थी। उसका गजट नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, पोस्टें वगैरह भी आ गई है। जल्दी सरकारी ज़मीन चिन्हित करके उसका बजट आने वाला है। नई बिल्डिंग बन के बढ़िया, जो मेरा विचार है कि बाईपास के ऊपर एक अच्छा बहुत ही उपजिला हॉस्पिटल बनेगा, ताकि यहाँ के आसपास चोमू विधानसभा ही नहीं, चोमू विधानसभा के आसपास में जो 60-70 किलोमीटर में जो लोग बाग रहते हैं उनको सबको उसकी सुविधा मिल पाएगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हॉस्पिटल से संबंधित ही है। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक बहुत ही अच्छी आरजीएचएस बिल्कुल। और चिरंजीवी योजना जो लागू जी की है, उसके तहत आजकल बिना पैसों के बिल्कुल हो रहा जितना है। चाहे आप इलाज करा सकते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन लेनी होती है, जी, उसके लिए आरजीएचएस की कोई आयुर्वेदिक की दुकान नहीं है। ये राज्य सरकार से रिलेटेड मामले हैं। वैसे आयुर्वेद की जो हमारे यहाँ पे जो सहकारी की दुकान होती है, जी वहाँ पर जो रिटायरमेंट वाले कर्मचारी होते हैं उनको आयुर्वेद दवाई भी उस सहकारी की दुकान से मिल पाती है। हाँ, वो लेकिन तो एक है। अलग से दुकान नहीं है। कोशिश की जाएगी भाई यहाँ पर एक आयुर्वेद की भी दुकान खुले, ताकि उसको आरजीएचएस में जो लोग बाग है रिटायर्ड हो चुके, जो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, उनको यहीं पर सुविधा मिले, जी तो उसकी कोशिश की जाएगी। पर अपना जो बस स्टैंड है थाना मोड़ से ये जो वाली रोड है, उसमें ट्रैफिक लाइट्स भी है, इतनी अच्छी लाइट, नाइट वाली लाइट्स भी है जो तिरंगे कलर में एकदम समा बंधे हुए है, फिर भी कई ट्रक्स, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है। देखिए मैम, ये जो रोड बनी हुई है 98 में बनी थी। ये रोड ओके, 98 से अब तक वही रोड है। और सबसे जो मेन ट्रैफिक जाम होने का कारण है वो है पार्किंग। मैंने आपको पहले बताया भाई, यहाँ चोमू में पार्किंग नहीं है। पार्किंग नहीं है तो कोई भी अगर बाहर से, अगर कोई लोग बाग परचेजिंग करने आते हैं तो वो रोड के दोनों साइडों में लगा देते हैं, तो उससे वो जगह रुक जाती है और वो जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे मेरा घर भी इसी रूट पे है, तो मैं भी जाता हूँ तो मेरे को भी 15 से 20 मिनट घर पहुँचने में लग जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी समस्या का समाधान पार्किंग ही समाधान है, और जल्दी ही पार्किंग की व्यवस्था करके इस समस्या से समाधान करके और जनता को इस समस्या से छुटकारा दिलवाया जाएगा। जी, हमारी भी यही है कि चौमू शहर वासियों के लिए आप जैसे प्रबुद्ध नेता हो, बिल्कुल आप करवाया अभी जाएगा। भी बहुत बड़े पद पे आसीन है और भविष्य में भी हमारी शुभकामनाएं है कि आप एमएलए पद के लिए भी प्रबल बिल्कुल दावेदार हैं। तो हम चाहेंगे कि चौमू के ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए आप प्रयत्न करें। हमारी बिल्कुल। शुभकामनाएं कि आपको एमएलए पद मिले, और आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हमारे हमारे चैनल राइट चॉइस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।